आहा टमाटर बड़े मजेदार। जुजुत्सु काइसेन 267 चैप्टर के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, और इन स्पॉइलर के साथ एक बड़े कैरेक्टर का कमबैक भी हुआ है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी करा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ नोबाराकी। इवन कुछ समय पहले गेगे ने भी कहा था कि उसका कमबैक नहीं हो सकता, उसका एंड हो चुका है, फिर भी वो बैक आ चुकी है। और चैप्टर के एंड में एडिटर ने गेगे ने कहा है कि बेल फाइनली रिंग्स, मतलब समझ रहे हो, जो बहुत लॉन्ग टाइम से जो बैटल चलती आ रही थी यूजी और सकुना के बीच में, वो फाइनली एंड होने वाली है। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है, डिटेल्स भी और बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन भी मिली है हमको। ऑल्सो इस चैप्टर में मैं प्रूफ करने वाला कि गेगे ने हक दिया है। मेरे पास लिटरली पूरा प्रूफ है कि गेगे ने क्या क्या गलती की है। तो वो सब बताऊंगा हम चैप्टर, तो वो सब मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या गलती हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो अभी तक ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आया तो मैं कोई भी मांगा का पेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि स्पॉयलर्स है ना अभी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है कि अनदर फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर हम देख रहे गोजो और यूटा को, तब जब उन्होंने बॉडी स्वैप करी थी। जैसे तुमने देखा ही कि हमेशा सकुना की एक फिंगर गोजो सेंसे के पास रही है। यूटा यहाँ पे गोजो सेंसे की यही बोलता है कि आप मुझे सकुना की लास्ट फिंगर दे दो और मैं उसे रिको के दे दूंगा और रिका उसे पूरी तरह के कंज्यूम कर लेगी, उससे मैं सकुना की डिसमेंटल और क्लीव टेक्निक यूज कर सकूं। पर ये सुनने के बाद गोजो यूटा को साफ इनकार कर देता है। तो जैसे मैंने बताया कि गोजो और यूटा अपनी सोल स्वैप ट्रेनिंग के अंदर है, मतलब यूटा के अंदर गोजो है और गोजो के अंदर यूटा है। उन्होंने अपनी सोल स्वैप करी हुई है और उसके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब गोजो ने यूटा को मना करा था, हमने ये गोजो के बॉडी में यूटा का फेस देखा जो इनोसेंट करके खड़ा रहा था। मुझे तो वो बहुत फनी लगा यार। पर उसके बाद हमें गोजो ने बताया कि उसने मना क्यों कर दिया गोजो सकुना के फिंगर यूटा को देने को। तो गोजो उसके बाद बताता है कि मैंने तुम्हें सकुना के फिंगर क्यों नहीं दी, उसका वो रीजन बताता है। तो वो कहता है हम सकुना की लास्ट फिंगर को यूज करके सकुना की कर्स टेक्निक यूज करते हैं, पर सकुना की लास्ट फिंगर उतनी काफी नहीं वाली कि उसको हम हरा सके। उसको हराने के और पूरी कर्स टेक्निक समझाने के लिए इतनी फिंगर काफी नहीं होगी, ये गोजो यूटा का बोलता है। एंड जस्ट रिमाइंडर, जो कोई सोल स्वैप का टेक्निक भूल चुका है तो मैं बताता हूँ कि वो मैं का छोटा भाई है ना, उसकी टेक्निक है सोल स्वैप करने का, और उससे सब आप अपने सोल स्वैप करके एक दूसरे के शरीर में ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अपनी जो कर्स टेक्निक हमने नहीं सीख सकते वो दूसरे के शरीर में जाके हम उसकी पूरी ट्रेनिंग कर सकते हैं। वैसे ही यूटा और गोजो ने आप अपनी ट्रेनिंग पूरी आप अपने शरीर में कर ली, जो टेक्निक यूज नहीं कर सकते वो दोनों आप एक दूसरे के शरीर में जाके पूरी ट्रेनिंग कर सकते। तो फिर वही बात सुन के यूटा भी एग्री कर लेता है कि तुम भी सच कह रहे हो कि सकुना की एक ही फिंगर से हम पूरा तकनीक या कर्स टेक्निक पूरी तरह से नहीं सीख सकते। अब गोजो ने बोला कि सकुना की फिंगर काफी नहीं होने वाली कि उसकी कर्स टेक्निक समझने के लिए। इस बात पे यूटा भी फिर से एग्री कर देता है। यूटा बोलता है इवन इनोमाकी की भी कर्स टेक्निक है जो कर्स स्पीच है, तब उसे इनोमाकी उसे इनपुट देता है। मतलब कि इनोमाकी समझाता है कि कैसे तुम मेरी कर्स स्पीच यूज कर सकते हो, जिससे यूटा परफेक्टली यूज कर पाए इनोमाकी की कर्स स्पीच। तो इसी बात पे गोजो बोलता है कि वो लगता कि नहीं कि वो सही होगा कि नहीं, पर शायद वो सीख ही जाए। पर दूसरे तरफ है कि वो सीख भी ना पाए क्योंकि उसे ज्यादा कर्स एनर्जी चाहिए कि उसकी कर्स एनर्जी उसे परफेक्ट समझ आ जाए। इसलिए रिका को उसका ज्यादा पार्ट शरीर का खाना पड़ेगा, तभी रिका को समझ आएगा कि वो कैसी परफेक्ट कर्स टेक्निक है। पर इसका वो एक साइड इफेक्ट भी है, वो गलती से मर भी सकता है या जी भी सकता है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है कि अगर यूटा मरी गया तो पूरा ये कर्स एनर्जी का रिस्क लेना मतलब एक सट्टेबाजी की तरह है कि जो एक बार सीख गया तो वो सीख जाएगा, पर वो नहीं सीख पाया तो वो मर जाएगा। पर उसमें भी एक कॉपी की टेक्निक में भी एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें यूटा बार बार उसी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। अगर उसे वही टेक्निक ज्यादा बार यूज करने तो उसको उसका टेक्निक के लिए उसका ज्यादा शरीर या ज्यादा चक्र कर्स एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। और उसके लिए रिका ज्यादा देर तक सह नहीं पाएगी, वो भी मर जाएगी। तो रिका के लिए भी खतरा है और यूटा के लिए भी खतरा है कि वो ज्यादा कर्स एनर्जी सहन नहीं कर पाएगा और वो भी उन दोनों की डेथ हो जाएगी। उसमें भी एक पॉइंट है कि यूटा अपना बाइंडिंग वॉल यूज करके उसका पर्टिकुलर टेक्निक यूज कर सकता है थोड़ी देर के लिए। पर मान लो उसमें भी एक रिस्क है कि जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ऐसे कि यूटा ने गोजो का हाथ काटा और उसने रिका ने वो हाथ कंज्यूम कर लिया, पर उसके बाद अगर गोजो ने अपना हाथ रिवर्स कर टेक्निक से हील कर लिया तो वो, और यहाँ हमें पता चलता है कि यूटा फिर से यूज नहीं कर पाएगा उसकी टेक्निक। सकुना ने फाइट करते हुए आना का जो हाथ कट करा था और वो दोनों हाथ रिका ने खाए थे और मतलब कंज्यूम किए थे और उनसे उसकी दोनों की टेक्निक उसे आ गई थी। पर शोको अपने रिवर्स कर टेक्निक से उन दोनों को हाथ रिवर्स कर टेक्निक से अपना हील कर सकते, पर यूटा ने मना कर दिया क्योंकि उसे वो उनकी टेक्निक यूज करनी है। बट एनीवेज हम अब आ गए थे, पर अभी भी फ्लैशबैक ही चल रहा है। जब मैं यूटा से पूछती
पूछती है कि क्या यूटा को पता है यूजी और सकुना की रिजोल्यूशन के बाद। रिजोल्यूशन बेसिकली वो चीज है कि उसमें यूजी और सकुना कुछ कनेक्टेड है। उसमें ना सकुना यूजी के थॉट्स पढ़ सकता है पर यूजी सकुना के थॉट्स पढ़ नहीं सकता। ये मुझे बात यार बहुत गलत लगी यार, शिट। और अब आगे देखो, यूटा यूजी को बोलता है कि अब आगे देखते हैं, यूटा यूजी को बोलता है कि तू यूज नहीं कर सकता पर तेरे बॉडी में कुछ न कुछ सकुना के कर्स टेक्निक है जो अभी तुझे पता नहीं है कि वो तू यूज कर सकता है पर तुझे ही पता नहीं। और ये सकुना की कर्स टेक्निक यूजी की बॉडी में अंदर है। ये गोजो सेंसेई ने भी कंफर्म किया था कुछ चैप्टर के पहले। गोजो सेंसेई ने उसने अपने 6 आइज से देख के बताया था कि उसके अंदर भी बहुत सारी कर्स एनर्जी है जो सकुना यूज करता था। तो यूजी को कर्स टेक्निक को पता नहीं है, नहीं तो यूजी भी उस कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। अब बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि हम फाइनली प्रेजेंट में आ चुके हैं। फ्लैशबैक खत्म हुआ, अब आ गया प्रेजेंट। और आगे चलते देखते ही कि सकुना नोटिस करता है कि यूजी की 2 फिंगर्स कटी हुई है और उसमें यूजी की एक फिंगर मिसिंग होना एक सेंस बनाता है पर दोनों फिंगर। इससे कुछ सकुना डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। सकुना यूजी की एक फिंगर सकुना ने काट के मेगुमी को खिलाई थी पर दूसरी फिंगर कैसे गायब हो सकती है, इस ख्याल में सकुना पड़ जाता है। और ये देख के सकुना बोलता है कि यूटा ने कुछ टाइम पहले मेरा काटा था। हाँ अच्छा, यूटा ने मेरा काट दिया था वहीं पे। हाँ तो अब मुझे भी समझ आया कि यूटा ने सकुना की नहीं तो यूजी की फिंगर का है, क्लीव और डिसमेंटल समझने के लिए, क्योंकि सकुना का कर्स टेक्निक यूजी के अंदर भी है पर बस उसे यूजी को यूज नहीं कर सकता। यूजी को पता ही नहीं कि वो कैसे यूज करने का। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे गेगे ने हक दिया। मैंने बताया ना, यही कारण था जहाँ पे मैंने बोला कि गेगे ने पूरी तरह से हक दिया। देखो सकुना समझ गया कि यूटा यूजेस फिंगर। हमें जस्ट आज ही बताया गया कि जिसका भी कोई बॉडी पार्ट रिका खा जाती है तो पूरी उसकी कर्स टेक्निक सीख जाती है, फिर वो किसी की भी हो। तो उसके थ्रू ही हमें समझ गया कि वो सकुना की क्लीव और डिसमेंटल कैसे यूज कर रहा है। वो यूजी की फिंगर खा के कर रहा है, ना कि सकुना की। जरा आप चलते हैं कि वो गेगे ने कहाँ पे हक दिया है, मैं आपको बताता हूँ। चलो जरा थोड़ा चैप्टर के पीछे, वो चैप्टर है तो जरा आप चलते 225 पेज 5 पे। वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे देखो कुछ फ्लैशबैक है। वहाँ पे यूजी और बाकी कुछ सॉर्सरर्स गोजो सेंसेई और सकुना की फाइट देख रहे थे, जो सोल स्वैप वाली ट्रेनिंग की बात का सीन है ये सब। तो हम देखते हैं आगे। मतलब इससे पहले यूजी ने अपनी फिंगर रिका को हिला दी होगी पर इस पॉइंट पे यूजी की सारे फिंगर ठीक कैसे, यही मुझे समझ आया। यही जगह पे गेगे ने हक दिया, बड़ा वाला हक दिया। तो अब जो भी है हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट के चैप्टर में हमें कुछ ऐसे दिखाया। लास्ट चैप्टर में हमने बिल्कुल एक एंड में देखा था कि सकुना की एक फिंगर एक टनल में पूरी तरह से सील की हुई है। वहाँ पे हम उटा हिमेर गोकू गांजी को देखते जो प्रेजेंट में प्लेस कर रहे थे सकुना के फाइनल फिंगर। और गोकू गांजी कहते कि हम सकुना की कोई भी फिंगर हम अपनी कर्स टेक्निक यूज करके उसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि पर अब वापस आने के साथ साथ अपने रेजोनेंस टेक्निक को सुकुना के फाइनल फिंगर के ऊपर यूज कर लेती है। और नोबारा रेजोनेंस फाइनल फिंगर के ऊपर हिट करने के साथ साथ हम लोगों ने देखा ऑन द अदर साइड सुकुना का पूरा बॉडी। चलो मैं आगे बताता हूँ। हाँ उटा हिमे भी उसमें यही बोलता है कि हाँ बस वही कर्स टेक्निक को कर सकती है। वो कहाँ पे है अभी और वो पर्सन कौन, कुगिसाकी नोबारा। हाँ गाइस मैं कह रहा था ना कि नोबारा अच्छी तरह से बैक हो रही है। पहले गेगे ने बोला था कि वो पूरी तरह से मर चुकी है, उसने खुद से रिवील भी कर दिया कि वो अब वापस नहीं आई, पर वो अभी बैक हो चुकी है। देखो गेगे कुछ भी कर सकता है ऐसे समय, गेगे का कोई भरोसा नहीं भाई। और वो कैसे आ गई किसी को नहीं मालूम, कोई उसका माइंड नहीं समझ सकता। वो भाई बस पेन उठाता है, कुछ भी लिख देता है, कुछ भी हमारे सामने डाल देता है और हमको वो मानना ही पड़ता है। चलो आगे बढ़ते और चलो देखते आगे कि नोबारा आते ही अपने हथौड़ा और नेल को लेती है और सकुना को फिंगर को पीटने लगती है। और वो वापस कैसे, वो हम चैप्टर के एंड में बात कर रहे थे। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है। जैसे ही नोबारा ने सकुना के फिंगर को हिट करा वैसे ही सकुना की उधर फाइट में आत्मा ही बाहर निकल गई। वो अपनी ही जगह पे कांपने लग गया कि फाइट के बीच में उसे पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद सकुना ने थोड़ी देर बाद समझा कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो सकुना को सेंस हो गया कि वो कौन कर रहा है और उसे क्या हो रहा है। पर उसे डायरेक्ट नहीं पता चला कि वो कौन कर रहा है, पर उसको मेगुमी और यूजी की मेमोरी से पता चला कि वो नोबारा है। जो नोबारा के पास वो कर्स टेक्निक को हासिल कर सके और किसी भी कर्स एनर्जी को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। और इसी पॉइंट पे यूजी भी रियलाइज कर रहा है कि नोबारा इज बैक, कि नोबारा ने अपना काम शुरू कर दिया। और इससे यूजी अपना फेस से एक स्माइल लाता है और वो बहुत खुश होता था। और उसी पॉइंट से शुरुआत थी जब तक नोबारा उस फिंगर को कोट रही है, सकुना अपना डोमेन भी ओपन नहीं कर पा सकता। सकुना अपना डोमेन भी ओपन नहीं कर सकता उस बात पे। और वैसे ही नोबारा वहाँ पे सकुना के फिंगर पीट रही, वैसे ही यूजी यहाँ पे सकुना को पीटने चालू कर देता है। यूजी भाई उस पे सोल डिसमेंटल मारे जा रहा है, एक पे एक सोल डिसमेंटल, जिससे कि मेगुमी और सकुना अलग अलग हो जाए। भाई यार सकुना है, ऐसे ही उसका मेन विलन नहीं हो जुजुत्सु काइसेन का, वो भी अपने मुक्के मारने चालू कर देता है। सकुना यूजी को पकड़ के दूर फेंक देता है
की पंच में। और उसके बाद सकुना कहता है तुम्हें यूजी तुझे क्या लगता है तू मुझे बेकर अपने बेकर के डोमेन के साथ मुझे पीट देगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो सकुना उसकी बॉडी को देख के बोलता है कि यूजी अपनी लिमिट के पहुंच गया है, वो आगे बहुत डर यूजी का यही टेक्निक खत्म हो गई, क्योंकि वो अभी अपनी रिवर्स कर टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहा और अपनी हीलिंग एबिलिटी को भी यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी बॉडी वैसे ही है, डैमेज ही है, वो बहुत हाफने लग गया है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले अपना नॉन लिथल डोमेन यूज करा था। उस डोमेन में ना बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लगती है, उसकी वजह से अब यूजी अपनी कर्स एनर्जी भी रिगेन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बहुत कमजोर हुआ। ये सकुना ने देख लिया पूरा। इस सकुना के हिसाब से उस सकुना को लगता है कि यूजी का यही पे एंड हो गया है। इस बात पे सकुना बोले कि मेन प्रोटैगनिस्ट है यूजी, सकुना नहीं है, मेन हीरो है यूजी, तो यूजी के हाथ से सकुना का अंत होना है। फिर यूजी उठता है और अपने हाथ से सकुना को डाइवर्जन फिस्ट मारता है। उसके बाद यूजी बोलता है चलो सकुना हम इस कर्स साइकिल को खत्म करते हैं, और यूजी अपनी ब्लैक फ्लैश को ऑन करता है और एक ही हिट में करता है और वो सकुना की कर्स एनर्जी इज ओवर और सकुना नीचे गिर जाता है और सकुना का यही पे दी एंड हो जाता है। चैप्टर यही पे खत्म होता है। मतलब नरेटर का भी यही कहना था कि शुरुआत में कि बेल बच चुकी है और यहाँ पे सकुना की एंड हो चुका है। फाइनली लॉन्ग अवेटेड बैटल खत्म हो गया, यही नरेटर का कहना था कि वो फाइनली बेल बच चुकी है और सकुना का यही पे एंड हो चुका है। फाइनली हम कह सकते कि यूजी जीत गया, मतलब यूजी का फाइनली इतना बड़ा स्ट्रगल, इतने सारे सोर्सर से लड़ने के बाद, इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली यूजी ने सकुना को हरा दिया है। तो क्या तुम्हें लगता है सही में ऐसा हो सकता है? सकुना मेरे को तो लगता है सकुना बस 95% मरा है, उसके वापस आने के चांसेस तो बहुत है यार। एक ब्लैक पैच में मर सकता है क्या? उसने यार कुछ चैप्टर के पहले 7-8 ब्लैक पैच खाए थे, फिर भी वो जिंदा था। पर अब क्या लगता है? तो आप कुछ भी नहीं बता सकता है भाई, गेगे कुछ भी कर सकता है, वो जिसे मारना है वो मार सकता है, जिसे लाना है वो ला सकता है। आगे देख तो ऐसा भी हो सकता है ना आगे कि सकुना उठ के बोले अरे यूजी मैंने बाइंडिंग यूज कर लिया और मैं फिर से जिंदा हो गया, तो कैसा हुआ? यूजी तो यार अपनी जान ही छोड़ दे। सकुना बोलेगा चलो यूजी फिर से स्टार्ट कर दे अपनी बैटल, तो यार यूजी अपनी जान ही छोड़ दे। तो भाई लोग चैप्टर इतना ही था। तो अगले वीक में कोई ब्रेक नहीं है, तो हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे। मतलब अगला चैप्टर आएगा 29 अगस्त को। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते अगले चैप्टर में। अगर अब तक वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में 29 अगस्त को। गुड बाय, सायोनारा, आरा।